स्टार्ट हो गया? चलो, मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स कराऊंगी और बात नहीं करो, और इसमें सारे एग्जाम्स के मिक्स्ड होंगे, लेकिन इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रही हूं वो है 51 to 100। आप कहोगे 1 से 50 कहाँ गया? तो 1 से 50 का शीट में शेयर करवा दे रही हूं आपको, और अभी करवा दे रही हूं, और 1 से 50 तक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में करा रखा था, इसीलिए मैंने कहा रिपीट क्यों करें। ठीक है, आप देख लो। ऑफलाइन में अभी 51 to 100 50 क्वेश्चन करेंगे, लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा। एक एक क्वेश्चन का मीनिंग समझो और देखो फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे आते हैं एग्जाम्स में। आ जाओ। सबसे पहला, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। हेडिंग सीधा फटाफट देख लो कि भाई हमें सिनोनिम पूछा है, बात नहीं, जो ब्रैकेट में दिया है उसका। अमेज्ड का सिनोनिम क्या होगा? एस्टोनिश्ड। इंस्पायर्ड का मतलब किसी से एनकरेज्ड, है ना? आप किसी कोई व्यक्ति से आप प्रभावित होते हो। इंस्पायर का एक्चुअल हिंदी क्या होगा? प्रेरित। यस, प्रेरित। एफ्लिक्टेड, बेटा एफ्लिक्ट का मतलब होता है टू कॉज, और कॉज क्या करना? किसी तरह का पेन हो, कोई सौरो हो, पहुंचाना। क्या पहुंचाना? दुख या तकलीफ। एफ्लिक्ट पेन, इसका मतलब दुख या तकलीफ पहुंचाना। इंड्यूस, इंड्यूस इज टू मेक or provoke one to do something। किसी को कुछ करने पर फोर्स करना, इंड्यूस करना, परसुएड करना। यू कैन से मेक और परसुएड। मेक और परसुएड someone to do something। Persuade, SUADE, persuade someone to do something। ठीक है, किसी को कुछ करने पे राजी करना। आंसर आ गया एस्टोनिश्ड। नेक्स्ट आओ, हमें इस वर्ड का एंटोनिम चाहिए। बेटा पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, तो उल्टा क्या होगा इसका? एग्रवेट, भड़काना। मिटिगेट और पैसिफाई दोनों सिनोनिम है। इलस्ट्रेट, टू गिव एन एग्जाम्पल, to explain by giving an example। ठीक है, हाँ चला लो। To give an example and make something clear। इधर का एसी चलाओ जरा जल्दी फटाफट। नेक्स्ट आओ। बेटा कोई चीज भी आप स्टैंडर्डाइज करते हो ना, तो उसको एक स्टैंडर्ड में ले आते हो। यू मेक दैट इक्वल। सो स्टैंडर्डाइज का मीनिंग लिखो। जब भी आप किसी चीज को स्टैंडर्डाइज करते हो, यू मेक इक्वल
that are different. इसलिए कभी भी हम कोई चीज को स्टैंडर्डाइज करते हैं तो अलग अलग चीजों को एक स्टैंडर्ड में ले आते हैं ताकि मीनिंग सेम लगे आपको, मतलब उसका क्वालिटी सेम लगे। ठीक है, वी शुड ट्राई टू पैसिफाई द सिचुएशन एंड नॉट डैश इट फर्दर। हमें किसी सिचुएशन को शांत करना चाहिए बल्कि उसको भड़काना नहीं चाहिए और बदतर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, क्लियर? हटाऊं? नेक्स्ट आओ। यस, यहां पे बोलो बंद करने। यहां पे आप देखो मैंडेटरी है जो सही स्पेलिंग है। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। मैंडेटरी इज अनिवार्य। कुछ क्वेश्चंस मैंडेटरी होते हैं, उसका एंटोनिम क्या होता है? सिनोनिम कंपल्सरी है, एंटोनिम ऑप्शनल। ठीक है, इसका सिनोनिम है कंपल्सरी और एंटोनिम कहोगे तो इसका एंटोनिम है ऑप्शनल। केडी लाइव से बुक कितने दिन में आ जाता है बेटा? हम एक सप्ताह। बीएससी करे कि बीए करे, एसएससी देना है, बीए कर लो, अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा। बीएससी में टाइम बहुत खराब होता है, नहीं बहुत खराब होता है टाइम। हाँ नहीं, मैं तो सजेस्ट करती हूँ 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लो, ज़्यादा अच्छा। आपके पास पूरा 3 साल टाइम मिलता है अच्छे से तैयारी करने का कोई भी एग्जाम के लिए। आई गॉट, आप देखो होमोफोन चाहिए, सेम साउंड वाला। आई गॉट टायर्ड while रिप्लेसिंग द टायर। मैं थक गया टायर को चेंज करने में। ठीक है, होमोनिम्स था, होमोफोन में आया। द CEO's dash disregard for his employees well-being। बेटा कैलस, जब आप किसी के परेशानी को नहीं समझते हो और इनफैक्ट केयर ही नहीं करते हो, कोई भी दुखी हो या परेशान हो, उस फीलिंग को कहते हैं कैलस। हालांकि कैलस आता तो है क्रूएल के सिनोनिम में, लेकिन इसका मतलब होता है कि परेशानी नहीं समझने वाला रवैया, नॉट केयरिंग अबाउट one's problems, जिसका सिनोनिम है एपैथेटिक, इनडिफरेंट, स्टोइक नहीं, नॉनशेलेंट। ये सिनोनिम है शेलेंट, LANT, नॉनशेलेंट सिनोनिम से है, मतलब नहीं रखने वाला रवैया। दूसरों के सफरिंग्स प्रॉब्लम्स से मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हटाऊं? स्पोकन का कोर्स लेना, केडी लाइव से ले लो, स्पोकन इंग्लिश तुम लोग भी ले लो। हाँ, तो तुम लोग को स्पोकन थोड़ी करा रही हूं मैं। एवरीवन लाइक्स टू स्पीक इन अ क्लियर एंड, कैसे? एंटोनिम चाहिए, किसका एंटोनिम चाहिए मुझे? इनएडवर्टेंट का एंटोनिम चाहिए। पहले ये तो वर्ड देखूं मैं। इनएडवर्टेंट होता है अनजाने में, जानबूझकर नहीं। यस, इनएडवर्टेंट का बेटा सिनोनिम अनइंटेंशनल है, तो उसका एंटोनिम चाहिए डेलिबरेट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनइंटेंशनल, मतलब अनजाने में। तो डेलिबरेट का मतलब होता है
जानबूझकर, डेलिब्रेट, जानबूझकर। और अगर आप पीविश हो ना तो आपको चिढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि आप बहुत जल्दी ही एनॉयड हो जाते हो, ईजली एनॉयड। आप बहुत जल्दी एनॉयड हो जाते हो, तो आप पीविश हो, ठीक है। इम्पायस, भगवान के लिए बिल्कुल डिसरेस्पेक्टफुल में बात करते हो तो आप इम्पायस हो। गलत तरीके से भगवान के बारे में बात कर रहे हो, आप इम्पायस हो। शोइंग अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट, इसका सिनोनिम अभी बताया था। यस, ब्लास्फेमस हो गया, प्रोफेन, शोइंग, स्पीकिंग अबाउट गॉड इन अ डिसरेस्पेक्टफुल मैनर, या फिर ट्रीटिंग गॉड इन अ डिसरेस्पेक्टफुल मैनर, ठीक है। showing lack of respect for God. हो गया? Next out. The playwright borrowed the crux of plot from Shakespeare. मुझे crux का synonym चाहिए बेटा। crux का synonym होगा essence. crux का मतलब होता है ना, उसका जो मूल भावना नहीं है उसको हम लोग essence कहते हैं, जिसका sense से meaning बना है essence, ठीक है। इसका most important part or quality of something is essence. crux, जिसको आप कहते हो हिंदी में मूल। पील का मतलब होता है छिलना। सब्सटेंस का मतलब, सबसिस्टेंस का मतलब होता है गुजारा। और कभी भी ब्लूप्रिंट देखे हो किसी बिल्डिंग का? वो प्लान और लेआउट होता है कि भाई ये बिल्डिंग कैसे बनेगा। इसीलिए अगर आप मान लो कहोगे मैं ऐसे स्टार्टअप करूंगा, ऐसे करूंगा, भाई तुम्हारा ब्लूप्रिंट ही क्लियर नहीं है। ब्लूप्रिंट क्लियर नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारा प्लानिंग या लेआउट ही क्लियर नहीं, तुम काम कैसे करोगे। सो ब्लूप्रिंट का मतलब है द लेआउट एज टू हाउ the building will be built. वो ब्लूप्रिंट होता है। इसका मतलब कोई भी चीज का प्लान बेटा, अ फोटोग्राफिक प्लान ऑफ समथिंग। वही तो मैंने कहा कि आपने कहा मैं बिजनेस करूंगा, तुम्हारा ब्लूप्रिंट क्या है, तुम्हारा लेआउट, वो प्लान कैसे है बताओ।
क्योंकि बिल्डिंग का पता है ब्लू ब्लू में ही कलर में देखना। आप जब भी अपने घर का नक्शा मांगोगे ना तो जो मिलेगा वो ब्लू कलर में मिलेगा, वही कहलाता है ब्लूप्रिंट। उसी पर आपका घर बना होता है, वैसे ही नक्शे पर। तो वही हुआ अ फोटोग्राफिक प्लान ऑफ समथिंग। नेक्स्ट हाउ द टेक्स्ट implies का मुझे सिनोनिम चाहिए टू सेवरल थीम्स दैट नीड क्लोजर एग्जामिनेशन। इंप्लाई का मतलब होता है का तात्पर्य होना, है ना? तो इसका सिनोनिम कौन होगा? एल्यूड होगा। इंप्लाई या एल्यूड का मतलब है टू रेफर टू समथिंग। इनडायरेक्टली, सीधा सीधा नहीं मतलब बताता है, वो रेफर करता है लेकिन इनडायरेक्टली। तो सिनोनिम इंप्लाई का एल्यूड होगा कि जो टेक्स्ट है वो रेफर करता है कई थीम्स को जिसको बहुत क्लोजली आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। डिसीव का मतलब है धोखा देना, धोखा देना। एम्बेलिश है सजाना, और एप्रीहेंड कैद करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए पकड़ना। इसीलिए कहते हैं ना, जैसे वो भाग रहा था उसको एयरपोर्ट पर एप्रीहेंड कर लिया गया। इसका मतलब टू कैच एंड अरेस्ट। क्लियर? सॉरी, और आ गया 200। वाह, आज मेरी कमाई कितनी हुई पूरा मिला के? 1300 हो गया पक्का। अगर कम निकला तो तुमसे भरवाऊंगी फिर मैं। फिर ये 1300 बोल रही, तुम 1500 बोल रही, अगर 200 कम रहा तो तुमसे भरवाऊंगी मैं फिर। रख दो, यहीं रख दो। हाँ, तो मैं इतना देर से, तुम लोग कितने आराम से बैठे रहते हो और आराम से पढ़ते रहते हो, फिर भी अरे डाल दिया ये चीनी, नहीं डाला तो मैं किससे घोलूं? इसमें घुस जाऊं खुद ही घोलने के लिए? हाँ, चम्मच उम्मच है ही नहीं, और जब तक तुम लाओगे चम्मच तब तक ये ठंडी हो जाएगी। चलो, पीपल वर डैश टू सेफ प्लेसेस बाय द रेस्क्यू टीम, इवैक्यूएटेड। बेटा इवैक्यूएट होता है टू सेव एंड टेक टू अ सेफ प्लेस, ठीक है? इवैक्यूएट का मतलब हुआ बचा के कुछ सुरक्षित जगह पे ले जाना। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आओ, शुड वी गो शॉपिंग फॉर अ डैश फैन फॉर अवर न्यू हाउस? होमोनिम चाहिए आपको। ये सीलिंग है, सीलिंग फैन। ये सील का मतलब तो बंद करना हो जाता है, सील करना, जो मुखर्जी नगर में आए दिन होता रहता है। 70, 41 सब नहीं। देखो हमने कितना जल्दी तुम लोग का इंतजाम कर दिया, बाकी लोग सब इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? कि अब खुलेगा तब देखा जाएगा, नहीं तो तब तक ऑनलाइन पढ़ो। सारे लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। यस, तभी तो कहते हैं। मैंने देख लिया जिसने बोला। बाय चांस मेरी नजर वहीं पड़ी और वो बोल रहा था छोटा डॉन। अब तुमको पता चला होगा, क्लास के बाद मिलो। अभी मैं ऑनलाइन हूँ इसलिए ज्यादा, हाँ अभी अच्छा वही तो कह रही हूँ, अभी ऑनलाइन से ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ, ये तो सबूत हो जाता है ना, है ना? मिहिका वॉज वन ऑफ द डैश इन द मास्टर शेफ कॉन्टेस्टेंट। कौन सा होगा? थर्ड वाला, प्रतियोगी, है ना? प्रतियोगिता में भाग लेने वाला कॉन्टेस्टेंट होते हैं, जिसको पार्टिसिपेंट कहोगे। सीलिंग, कौन सा सीलिंग बेटा? ये वाला सीलिंग फैन,
ये जो है लगा हुआ, क्योंकि ये जो ऊपर है वो सीलिंग ही तो कहलाता है, तो वहां पे सीलिंग फैन है, ठीक है, टेबल फैन होता है, जो उधर लगा वो वॉल फैन है। नेक्स्ट, सारा जस्ट गेव बर्थ। ये ब्रॉथ जानते हो क्या होता है? शोरबा। शोरबा का मीनिंग समझते हो? यस, कोई चीज को उबाल के उसको निचोड़ लेते हो ना, तो जो रस निकलता है वो शोरबा होता है। फिर उसमें कुछ कुछ मिला के सूप बना देते हो, है ना? तो सूप का ही जो ब्रॉथ खाली बचा होता है ना, वो शोरबा होता है। उसमें और चीजें मिला देते हो तो सूप बन जाता है। बर्थ का मतलब सीट इन अ ट्रेन और शिप। और ब्रेथ का मतलब सांस। यस, जो आप इनहेल और एक्सहेल करते हो उसको ब्रेथ कहते हो। बोलो, समझ में आया? ये तो आसान है नहीं? 1 to 50 क्वेश्चंस अच्छे हैं, जानते हो? 1 to 50 बांट दिए, बांट दो तो 1 to 50 भी दे दो इन लोगों को। दिस रूट कैन नॉट गेट मोर सिंप्लीफाइड। बेटा सिंप्लीफाइड का एंटोनिम चाहिए कॉन्वोल्यूटेड। जो कॉन्वोल्यूटेड होते हैं ना, वो एकदम उलझे हुए होते हैं, ट्विस्टेड। यूनिफॉर्म, एक जैसा। जब यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं ना, उन्हीं को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, जब सारे उसके पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आओ, अनवेरिड। बेटा वेरिड का वर्ड याद रखना, वेरियस। ठीक है, वेरी से वर्ड आएगा वेरियस। अनवेरिड का मतलब ऑफ नॉट मेनी काइंड्स, जिसमें वेराइटीज नहीं होगा। एक सेकंड बेटा, सिंप्लीफाइड का एंटोनिम पूछा है। सिंप्लीफाइड होता है जो बहुत सिंपल होते हैं, तो उलझे हुए होते हैं कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड इज ट्विस्टेड, कॉम्प्लिकेटेड। कॉन्वोल्यूटेड का एक और मीनिंग लिख लोगे तो सिंप्लीफाइड का कंफ्यूजिंग। ठीक है, ये देख लो, कॉम्प्लिकेटेड भी लगा सकते हो। ये देखो, सिंप्लीफाइड का एंटोनिम बोला है कि भाई ये रूट इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता जितना ये सिंपल है। नेक्स्ट आओ, ants dash food during the summer. होड, कौन सा होड? सेकेंड। टू हाइड एंड कलेक्ट, ये आपके बुक में भी शीट में भी था। और होड का मतलब मैंने झुंड बताया था। ये हियर का सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है। और हर्ड इज ग्रुप ऑफ काउस, एलिफेंट्स, इनके ग्रुप को हर्ड कहते हैं। ठीक है, हियर, हर्ड, हर्ड। और ये सब होमोफोन है, देखो ना, हर्ड भी
ये भी हर्ड है, ये भी हर्ड है, ये तो होड है और ये होड है, ये दोनों होमोफोन है, ये दोनों होमोफोन है। The dash of the company's CEO was widely praised for her innovative leadership. बेटा किसी कंपनी का सीईओ का जो शासन काल की बात करोगे, उसके काल की बात करोगे तो रेन, यानी रेन का मतलब हुआ उसका शासन काल की बात कर रहे हैं हम। रेन आरी आ तो कोई मीनिंग ही नहीं है, रेन का बारिश, कि उसके समय के दौरान क्या हुआ था, उसका बहुत इनोवेटिव यानी कि नए नए आइडियाज का वो लीडरशिप लेके आई थी, जिसकी काफी तारीफ हुई। ठीक है, 1 to 50 आप लोग का होमवर्क रहेगा, ऑनलाइन से सारा मीनिंग देख के अपने आप बना लेना, उसको पूरा करवा चुकी हूं मैं। इंग्लिश बाय नीतू मैम करके वीडियो करा, फिलिंग द ब्लैंक्स ही है, 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है, पार्ट 1 पार्ट 2, आज पार्ट 3 करवा रही हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ। माई फेवरेट डैश ऑफ हिज होम इज द लार्ज फार्म हाउस स्टाइल किचन। अब ध्यान से सुनो, डिफेस का मुझे एंटोनिम चाहिए। डिफेस का मतलब होता है गंदा करना, जो चीज बना हुआ है उसको तोड़ फोड़ देना। जैसे आप दीवार पे पोस्टर चिपका देते हो, कुछ लोग पान खा के थूक देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, है ना। तो उसका उल्टा होगा बिल्ड। डिफेस इज टू रुइन और डिस्ट्रॉय, गंदा करना भी हो जाता है इसका। अब देखो फेस समझते हो, चेहरा, डिफेस मतलब उसका जो चेहरा था शक्ल ही गंदी कर दिया, इसका मतलब खराब कर दिया। तो अब यहां पे बिल्ड होगा उल्टा। हाँ, डिफाइल बिल्कुल सही है। रिगार्ड का मतलब तो 2 मतलब होता है, एक तो सम्मान करना और एक होता है के संदर्भ में। फैक्ट इज तथ्य, और डायमेंशन तो आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन, है ना। वोट डालने, बेटा वोट जिस दिन होगा दिल्ली में उस दिन डालेंगे ना। दिल्ली में कब है, उस दिन छुट्टी रहेगी। जहां जहां वोट होता है उस दिन छुट्टी होती है, मुझे लगता है उस दिन कहीं संडे तो नहीं है। चलो नेक्स्ट आओ। ऑन 25th August 1925 the Royal Commission on Indian Currency and Finance dashed the establishment of the Central Bank of India। क्या किया था बेटा, उस दिन प्रस्ताव रखा गया था, प्रस्ताव रखा था उसने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रस्ताव रखा था। सेंसर का मतलब तो होता है उस पर रोक लगाना, सेंसर इज रोक लगाना। फिगर आउट कहते हैं ना, फिगर मतलब समझना। एक तो फिगर आपका बनावट होता है, एक फिगर होता है जैसे बना हुआ चीज है। फिगर मतलब समझना भी होता है, लेकिन वो जनरली आउट के साथ आता है। डिफाइन तो समझते हो, किसी चीज को उल्लेख करना, अच्छे से डिफाइन करना, डिटेल में बताना। द मेडो वॉज अ डैश वाइल्ड साइट। बेटा वाइल्ड का एंटोनिम पूछा है, वाइल्ड का एंटोनिम क्या होगा? वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, है ना, लेकिन वाइल्ड का मतलब वो भी होता है जब बहुत उन्माद सा फैला होता है, जंगली टाइप का बिहेव कोई करता है, उसका एंटोनिम होगा ट्रैंक्विल। क्योंकि ट्रैंक्विल का मतलब
शांत भी होता है, राइट। मिडो ऐसा प्लेस होता है जहां पे ग्रास ग्रो करता है, वेयर जिसको चारागाह के लिए भी यूज किया जाता है। वाइल्ड इज जंगली, एनरेज्ड और फ्रैंटिक दोनों होते हैं गुस्से में। तो कभी कभी व्यक्ति जब वाइल्ड होता है ना तो गुस्से में भी होता है, जंगली टाइप का बिहेव करता है, और उसका उल्टा शांत भी तो होता है। आउटरेज्ड, यस, आउटरेज हो जाता है जैसे बहुत अनप्लेजेंट कुछ देख लिया तो गुस्से में आउट हो जाना, इसलिए आउटरेज्ड भी होता है। फ्यूरियस भी होता है, फ्यूरी से बना हुआ वर्ड फ्यूरियस। कहाँ थे? फ्यूरियस थे हम? नहीं, थोड़ा सा धमकाना पड़ता है ना। अरे इतना बदमाशी करते हैं ना, इतना बोलते हैं, इतना बात करते हैं। अरे बच्चे कुछ कुछ बैच के F18 है। फ्रैंटिक का मतलब आप जैसे कभी कभी मैड हो जाते हो, है ना, जैसे ज्यादा शोर मचाते हो तो आई गेट फ्रैंटिक। मैंने तो अपनी गाड़ी बुला ली थी, भी एक शब्द और अब मैं चली जाऊंगी घर। कभी कभी धमकाना पड़ता है, हाँ, लेकिन सोचो इतने बड़े बड़े बुजुर्गों को धमका के पढ़ाना कोई अच्छी बात है नहीं ना। हाँ, हो गया। टर्न द लाइट डैश, आई वॉन्ट टू गो टू स्लीप। बेटा ऑफ करोगे तभी सोने जाओगे, सोने के लिए ऑन नहीं करते हो, कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट, योगा इंक्रीजेस फिजिकल एंड मेंटल वाइटलिटी, डैश टू सिकनेस एंड ओवरऑल वेलबींग। बेटा रेसिस्टेंस, आप जब सिकनेस की बात कर रहे हो तो हमें बीमारी ना हो उसका रेसिस्टेंस पैदा करता है योग हमारे अंदर। मेंटल और फिजिकल, वाइटल समझते हो, वाइटलिटी, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है वो इंपॉर्टेंट है ना। तो मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, उसके बाद सिकनेस से रेसिस्टेंस एंड ओवरऑल आप स्वस्थ रहो। अब इसमें खुद देखो, सिकनेस से रिलेटेड बात करेंगे तो हम रेसिस्टेंस ही पैदा करेंगे ना योग से, वो असिस्ट थोड़ी करेगा और उसको सहायक दे रहा, हाँ बीमारी आओ और आओ, है ना। और कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? क्षमता, आप कंपीट कर सकते हो तो आप सक्षम हो, है ना। तो इसका कॉम्पिटेंस का मतलब होता है आप में वो क्षमता है। तो कोई वर्ड सिकनेस के साथ नहीं जाएगा, रेसिस्टेंस जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में वो रोधक पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। द टीचर डैश एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द क्लास। क्या करती है वो? रिकैपिटुलेट करती है बेटा, रिपीट करती है। आप जब क्लास खत्म कर लेते हो, जब पढ़ाई हो जाता है तो लास्ट में एग्जाम के समय में रिवाइज करते हो, यानी रिपीट, रिवाइज, रिकैपिटुलेट। डिसीव का मतलब धोखा देना। अब क्लास के अंत में वो धोखा क्या देगी? अशब का मतलब छीन लेना, जो पढ़ाया सब छीन लिया। क्वेंच का मतलब बुझाना, जैसे प्यास। तो क्लास के बाद एक गिलास पानी सबको दे दिया टीचर ने, देख रहे हो, मतलब कोई वर्ड फिट नहीं होगा। ठीक है, I quench my thirst, इसका मतलब मैंने प्यास बुझाया।
इतने पैसे कहाँ लेकर जाओगी? बेटा छाती पे लाद के मरने के बाद लेके जाऊंगी मैं, अपने छाती पे लाद के सब लेके जाऊंगी, ठीक है? बताओ। नहीं, क्यों? तो क्या मतलब बनता है मैं कहीं लेके जाऊं? और ये वही है यहीं पर बैठा हुआ फोर्थ या फिफ्थ वाला, वो वॉरियर कौन है? यही है ना? ये जरा इसका मोबाइल देखो तो, ये तुम ही कर रहे हो बदमाश। मारूंगी बहुत मार। नहीं, इसको या ये चश्मेश को। बोलिए ना, आधा क्लास से चश्मा लगाए हुए, किसको कह रहे चश्मा? तुम कर रहे हो ना? बहुत मारेंगे, मैं बहुत खतरनाक हूं, तुम्हें नहीं पता भी। चलो, सिनोनिम, एफ्लुएंट का सिनोनिम चाहिए। द न्यू स्टूडेंट हेल्स फ्रॉम दी वेल्दी, एफ्लुएंट, ऑपुलेंट, वेल ऑफ, ये सब सिनोनिम करा चुकी हूं मैं, है ना? उल्टा, पुअर, इंडिजेंट, एम्पावरिश्ड, पेन्यूरियस, पेनीलेस, क्लेवर तो चालाक, फेमस प्रसिद्ध, हार्मलेस जो नुकसान नहीं करता। हार्मलेस का एक सिनोनिम याद रखना तो, इनॉक्वस, ठीक है? ये तुम लोग की चिट कितना पढ़ती रहूं मैं? अब जल्दी जल्दी खत्म करो, भाग लो। अच्छा, बाहर समोसे वोसे मिल भी रहे थे क्या? मिलने शुरू हो गया इधर? नहीं, खत्म हो गया। ये तो पूरा हिसाब किताब ही कर दिया कि 1300 के 130 समोसे आ जाएंगे। ये बताओ। हट, पढ़ो, निकलो, भागो जल्दी से, खत्म करके। द केमिकल स्प्रे इज अ वेरी यूजफुल एंड डिस्टेंट वेपन that may be used to attack from a long distance dash additional safety ensuring। बेटा जो स्प्रे होता है ना, बहुत दूर से ही आप स्प्रे करोगे तो कीटनाशक है, खुद में भी जाएगा तो हार्म करेगा, तो बहुत दूर तक मारता है वो। तो फ्रॉम ए डिस्टेंट प्लेस आप एक ऐसा वेपन है जिससे आप काम भी कर ले रहे हो और सुनिश्चित कर ले रहे हो कि आपका एडिशनल सेफ्टी भी मेंटेन रहेगा। सुनिश्चित करना। और मिनिमाइज का मतलब होता है कम करना। अब एक दूर से जब प्रहार कर रहे हो तो एडिशनल सेफ्टी कम थोड़ी होगा, एडिशनल सेफ्टी कम थोड़ी हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, आर यू अफ्रेड ऑफ, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, अफ्रेड ऑफ। द मोस्ट एविडेंट रीजन, एविडेंट का मतलब होता है जाहिर, जो साफ साफ दिख रहा है वो एविडेंट है, क्योंकि एविडेंस का मतलब साक्ष्य होता है। तो एविडेंट का मतलब जो जाहिरन तौर पर रीजन है। फॉर केसेस पेंडिंग इन द इंडियन जुडिशरी, कि कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग है, इज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ जजेस इनसफिशिएंट, भाई जज की कमी है तभी तो पेंडिंग है। अब इसका एंटोनिम कहती मैं तो ये एडिक्वेट होता और ऑप्टिमाइज होता है ना, जब आप कोई चीज को ऑप्टिमाइज यानी कि बेस्ट यूज कर रहे हो। ऑप्टिमाइज्ड मतलब मेकिंग द बेस्ट यूज of the resources। जो भी हमारे पास है उसका बेस्ट यूज अगर करेंगे तो भाई केस पेंडिंग नहीं रहेगा। Next up, except the editing, all the other relevant parts of the movie, parts से बेटा, are excellent।
हम पार्ट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, क्योंकि आपको पता ना ऑफ के पहले वाला नाउन उठाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े थे, तो सारे पार्ट्स एक्सेलेंट है, सिर्फ एडिटिंग में कमी थी। He has a melancholic temperament. He is often dash. Melancholy का मीनिंग बताया था क्लास में, सैड, मोरोज, ग्लूमी, ठीक है। उत्सुक तो होता है उत्सुक, क्यूरियस, एंथुसियास्टिक, जोश से भरा हुआ, जिसका सिनोनिम है एनिमेटेड, याद करो बताया था, स्पिरिटेड, कहा था ना बॉयज आर बॉयस्ट्रस, याद करो, शोर मचाने वाले भी और उत्साह से भरे हुए भी। मेलंकलिक, ग्लूमी, सैड, मोरोस, ग्लम, डिजेक्टेड, डिस्पोंडेंट, इन द ब्लूज, इन द डोलड्रम्स। बताओ, ये बेइज्जती नहीं करते तुम? हाँ, मेरे से अच्छी किताब किसी की जरा बताना, किसी की अच्छी किताब है मेरे से? नहीं है, चैलेंज करती हूं मैं। बेटा मैं टीचर हूं, और जब टीचर लिखता है ना किताब, तो उसके दिमाग में चलता रहता है कौन कौन से वोकैबुलरी नजर से गुजर चुका है, ठीक है। अरे पुरानी है, आज तक 10-12 साल हो गया, उसके ऊपर क्या आया जरा बता दो। आप कहोगे मैडम घमंड खाती है ना, फिर कहोगे मैम इज एरोगेंट, सुपरसीलियस, कंसीटेड, ऑन हाई हॉर्स, नहीं हॉटी, ये बोलोगे फिर मुझे, चलो छोड़ो। नो पेरेंट्स डैश टू सी देयर चिल्ड्रन रूइन देयर फ्यूचर, कोई भी पेरेंट विश नहीं करता। बेटा प्रेडिक्ट का मतलब तो होता है भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट का मीनिंग यहां पे होता है भविष्यवाणी करना, तो भविष्यवाणी की तो बात ही नहीं हो रही है। एंड विजुअलाइज होता है ना, जब वो आप एक पिक्चर बनाते हो माइंड में किसी चीज का, है ना, टू इमेजिन द पिक्चर ऑफ समथिंग इन माइंड। अगर मैंने कभी कहा आपको विजुअलाइज करो, तो इसका मतलब है दिमाग में उसका एक पिक्चर बनाओ, सोचो उसके बारे में, एक फिगर उसके बारे में अपने दिमाग में बनाओ। नेक्स्ट आओ, डस्ट हैज डैश इन द क्रेविसेस ऑफ द हाउस। बेटा गैदर्ड होगा। अब क्रेविस क्या होता है, कभी देखते हो कोई दीवार, आपका जो खिड़की के पास एक जो पत्थर लगा हुआ है और दीवार का जो है उसके बीच में पतला सा नैरो आपके गैप दिखते हैं। उसके बाद ऐसे ही जब पहाड़ वगैरह में चढ़ते हो देखते हो क्रेविसेस होते हैं, अंदर कुछ डालो तो एकदम नीचे तक चला जाएगा। कई बार ऐसे में कई लोग गिर जाते हैं तो मर जाते हैं। फिर क्रेविस का मतलब वही होता है नैरो गैप, यस दरार जिसको कहोगे, बिटवीन नहीं लगाएंगे, इन वॉल्स और रॉक्स, जिसको दरार कहते हैं हिंदी में। अब उसमें क्या होगा, धूल जम जाएगा। अब क्रैक बोल दो या गैप लिख दो। चलो इसको जरा देखो ध्यान से। knowing that building the new park in the city center would be a controversial issue। एक नया पार्क सिटी सेंटर में बनाना, इसका मतलब कंट्रोवर्सी होगा ही। The mayor's office decided to let the public dash with the concerns। पब्लिक वो चाहते थे कि पब्लिक अपनी चिंता को पूरी तरह से फोर्सफुल तरीके से
सामने रख दे, वे इन। बेटा बीट टू का कोई मतलब नहीं होता है, बीट का मतलब खाली होता है हराना, ठीक है। वे इन का मतलब लिखो to contribute forcefully in an argument or competition. साइज अप होता है आकलन करना, लेकिन थोड़ा उसको क्रिटिकल तरीके से, क्रिटिकली एसेस, आकलन करना क्रिटिकल तरीके से, साइज अप। अब फिल अप का मतलब तो भरना होता है, ठीक है। हाँ, साइज अप का मतलब आकलन करना, लेकिन क्रिटिकली उसके पक्ष में क्या जा रहा है, उसके अगेंस्ट क्या जा रहा है, उसकी आकलन करना, यानी कि एकदम उसके पक्ष में नहीं, थोड़ा क्रिटिकल तरीके से, प्रॉस एंड कॉन्स को तोलते हुए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड साइज अप द प्रॉब्लम्स इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है। आप एसेस करिए, भक्त मत बनिए, प्रॉस एंड कॉन्स सब कुछ सोच के क्रिटिकली उनका काम को एसेस करिए। मैंने यहां कहा खुद सोचो बेटा, ये कंट्रोवर्शियल इश्यू है, तो मेयर नहीं चाहेगा मेरे पर कोई इल्जाम आए, वो कहेगा कि लोगों को आने दो, उनको अपना पूरा का पूरा जितने तरह का वो अपना आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं करने दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे। वही तो वे इन होता ना, तौलना, क्या मेरे पक्ष में जा रहा है, क्या मेरे विपक्ष में जा रहा है, वो तौल मोल के डिसाइड करना, कंट्रीब्यूट फोर्सफुली। नेक्स्ट आओ, द बॉय जम्प्ड ऑन द सोफा। बेटा ऑफ नहीं लगाना, कि ओ डबल एफ होता तब आता, ऑफ द सोफा होता कि सोफे से कूद गया, तो ये तो ऑन द सोफा होगा, और कुछ फिट ही नहीं हो रहा है। माई फ्रेंड बोरोड अ लार्ज सम फ्रॉम मी फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, बट सो फार ही हैजंट हैड एनी कंसिडरेबल प्रॉफिट। बेटा स्टॉक में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिट के लिए, लेकिन उसे अब तक कोई खास तो प्रॉफिट नहीं हुआ है, ये कहना चाहोगे। मीनिंग समझो सेंटेंस का। As the company's client base grew up at an unexpected rate, management was forced to dash some work until they could hire new staff. बेटा फार्म आउट होता है, फार्म आउट का मतलब होता है किसी को दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे देना। फार्म आउट ऐसे समझो, आपके पास फार्म है, आप उसमें खेती नहीं कर सकते हो, तो आप अपने फार्म को आउट दे दिए, सब कॉन्ट्रैक्ट में दे दिए। तो यहां पे इनके पास क्या था, क्लाइंट बहुत तेजी से बढ़ गया और इनके पास काम करने के लिए स्टाफ कम थे। न्यू स्टाफ जब तक नहीं आए तब तक वो क्या करेंगे, जिसे कहते हैं फ्रीलांस में दे देना। वो फार्म आउट इज टू गिव one's work to someone else on contract, सब कॉन्ट्रैक्ट one's work, ये होगा 83। Man up to be brave or tough. Dish out is to serve food on plates, यानी डिश में खाना परोस के आउट देते जाना, सर्व कर जाना, इज डिश आउट।
ठीक है। रैट आउट होता है, जिसको एक ऐसे याद रखो ना, टू स्मेल द रैट का मतलब क्या होता है? बी सस्पिशियस। तो रैट आउट होता है जब आप किसी और को बताते हो कि हमारे डिपार्टमेंट में या हमारे कंपनी में कोई काम गलत कर रहा है ना? टू टेल समवन, to tell the authority about the wrongdoing that someone is doing. Rat out. ये सारा फ्रेजल वर्ब है, देखो। शिवम, हो गया? नेक्स्ट आओ, क्या होगा बताओ? देयर इज अ स्पेशल हेरिटेज फॉर ऑल ऑफ अस इन इंडिया, नॉट एन एक्सक्लूसिव वन, for none dash exclusive when it comes to shared heritage. For none, but a none जो है सिंगुलर नाउन है, और हम एक जनरल बात कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब ही तो होगा। कह रहा है कि ये स्पेशल हेरिटेज है हम सभी के लिए, ठीक है, हालांकि कोई एक्सक्लूसिव वन नहीं है। तो इसीलिए हम में से कोई भी नहीं कह सकता है कि भाई ये हमारा है, ये सिर्फ मेरे है, मेरे जाति का या मेरे धर्म का है, क्योंकि हम में से कोई भी एनकरेज नहीं कर सकता एक्सक्लूसिव व्हेन इट कम्स टू शेड वन। बेटा बेकन का दो मीनिंग है, दोनों मीनिंग पहले लिख लो। एक तो यहां पे जो आएगा एनकरेज होगा, दूसरा इसका मीनिंग है लाइट और फायर ऑन अ हिल। बीकन का मतलब दैट serves as a warning or signal. और यहां पे आपको बेसिकली खाली कौन सा वर्ब फिट हो रहा है वो मांगा है। तो देयर इज है, इज मतलब हम सेंटेंस के शुरुआत प्रेजेंट से किए हैं, तो हम आगे प्रेजेंट ही तो खोजेंगे। तो बीकन्स ही तो आएगा, और क्या आएगा? ठीक है, हटाऊं? Although he is a calm person, most of the time he occasionally loses his temper. To lose one's temper का मतलब होता है to become angry, इसलिए to lose one's anger तो नहीं होता, ठीक है। ये lose ये कोलोकेशन में आता है, यहां वर्ब लूज आता है, one's temper, to become angry. ठीक है, MS Dhoni was dashed with a natural talent for cricket. Endowed के साथ preposition with आता है। Endowed का मतलब है provided, जिसको कहते हैं नवाजना, किसी तरह का कोई वरदान प्राप्त हो। Entrust होता है to give out of trust, जैसे कोई चीज सौंपना ट्रस्ट में आके। ओन का मतलब तो होता है उसके पास है, यानी मालिक होना।
और याद रखना एंडोर्ड के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है विथ. यस, गिफ्टेड यू कैन से, प्रोवाइडेड विथ, एंडोर्ड विथ. स्टूडेंट शुड बी सिंसियर इन द स्टडीज. बेटा सिंसियर का सिनोनिम पूछा है, सीरियस होगा. सिंसियर का सीरियस होगा. फैक्चुअल का मतलब क्या होता है? फैक्ट से रिलेटेड फैक्चुअल, फैक्ट से बना हुआ एडजेक्टिव होता है फैक्चुअल. लेजिट से ऐसे याद रखोगे, लेजिटिमेट. लेजिटिमेट का शॉर्ट फॉर्म है लेजिट. इसका मतलब होता है लीगल. ठीक है, जो कानूनी होता है लेजिट. और लिटरल का मतलब, लिटरल मीनिंग यानी कि उसको कहेंगे उसका ओरिजिनल. बेसिक और ओरिजिनल. क्लियर? नेक्स्ट हाउ I dash to the hope that he is still alive. I cling to. बेटा cling के साथ preposition to आता है. To hold tightly, चिपकना कोई चीज को पकड़ के. यानी कि मैं इस होल्ड को बहुत कस के पकड़ी हुई हूं कि शायद वो जिंदा होगा. लेकिन याद रखना क्लिंग टू प्रेपोजिशन के कारण है, होल्ड के साथ टू नहीं आएगा. और क्लिंग का मतलब ही तो ग्रैब होता है. ग्रैब मतलब ही तो पकड़ना होता है कोई चीज, है ना. वी आर एक्सपेक्टिंग अ डैश नरेटिव फ्रॉम द राइटर. बेटा इंटेलिजिबल का सिनोनिम पूछा है, क्या होगा? बोलो. ल्यूसिड. इसका मतलब होता है, सिनोनिम पूछा है बेटा, इजी टू अंडरस्टैंड. अब कोई भी इंटेलिजिबल बात बोलेगा तो समझ में आएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट तरीके से, समझदार तरीके से बात करेगा. ठीक है. डिसऑर्डरली तो एंटोनिम हो गया, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डरली है. ठीक है. इंटेलिजिबल का सिनोनिम पूछा था. नेक्स्ट, देयर वॉज अटर डैश आफ्टर द एक्सप्लोजन. मेहेम. आपको मे का इंपॉर्टेंस भी बता दें. जब कोई प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना और गिरने वाला होता है, तो वो 3 बार उसका पायलट कहता है मेडे मेडे मेडे. ठीक है. इसका मतलब है कि बहुत बड़ी समस्या में है. तो मेहम का मतलब भी याद रखो वैसी समस्या, यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर. ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा? अफरा तफरी मच जाएगा. कभी भी कोई एक्सप्लोजन होता है तो उसके बाद अफरा तफरी मच जाता है, कंफ्यूज्ड एक्टिविटी हो जाता है. ठीक है. पैसिफिज्म. बेटा ये जो होते हैं ना, शांतिवाद जो होता है, पैसिफिस्ट होते हैं. पैसिफिस्ट शांतिवादी, जो शांति पर भरोसा करते हैं. बेलिजरेंट, बेलिकस, उसका उल्टा में बताया है पैसिफिस्ट, काम, कंपोज्ड. ठीक है. बेल्टिंग क्या होगा? बेल्ट से बना होगा वर्ड होगा. पन्ना in Madhya Pradesh is the diamond mining capital of India, and fortune seekers have been dashed the territory for years in pursuit of the precious stone. क्या कर रहा होगा? Scouring. इसका मतलब होता है ना, कोई चीज एकदम घिसना, घिस घिस के साफ कर देना.
अब सोचो वो क्या कर रहे होंगे, जमीन पे ऐसे ही तो कर रहे होंगे जैसे कि आप कभी कभी अपने दीवार को साफ करते हो घिस घिस के, है ना, वही हुआ। स्काउरिंग इज घिसना, स्काउरिंग इज टू रब हार्ड विथ समथिंग। तो अब जब आपको डायमंड निकालना है कहीं से तो आप उसको घिसोगे ही ना, उसको छोड़ के थोड़ी चले जाओगे। अबंडेंट का मतलब होता है त्याग देना। अब पन्ना त्याग कर कोई थोड़ी चला जाएगा, इग्नोर थोड़ी करेगा। प्रेशियस स्टोन्स के लिए तो घिसाई कर रहा होगा। द अमाउंट ऑफ स्लीप यू रिक्वायर changes greatly throughout your life. Dash on your age, depending on your age. एक्टिविटी लेवल, काम नहीं करोगे तो नींद कम आएगी। आपकी एज पर भी निर्भर करता है, ओवरऑल हेल्थ पर निर्भर करता है, लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। बार बार कह रही हूं, डिपेंडिंग ऑन। सस्पेक्ट का मतलब तो आशंका होना होता है, सस्पेक्ट थोड़ी होगा। डिस्ट्रस्ट होता है अविश्वास करना। को रिलेट, कोई चीज से रिलेट करना। को मतलब साथ में, कोई दो चीजों को साथ में रिलेट करके देख रहे हो, को रिलेट कर रहे हो। तो डिपेंड करता है ये आपके लाइफस्टाइल पर भी। टू अवॉइड डैश ऑन द रोड, प्रॉपर साइंस एंड सिग्नल्स, कंजेशन। Shuffling is a word used to emphasize something, किसी चीज पर जोर देने के लिए। स्टफ होता है ठूस देना कोई चीज के अंदर, स्टफ करना यानी कि उसके अंदर भर देना। Hitler's concentration camps dashed the bodies of the dead captives subsequently. Captive का मतलब होता है कैदी। कंजेशन मतलब बेटा ट्रैफिक कंजेशन नहीं हो, इसके लिए बहुत प्रॉपर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। आपको कहां से डाइवर्ट होना है, कहां से यू टर्न लेना है, सिर्फ ट्रैफिक जैम से बचाने के लिए। कंजेशन वही हुआ जैम। जो कैदी होते थे ना, जिनको कैप्टिव बनाते थे, उनके बॉडी को क्या करते होंगे सोचो, म्यूटिलेट करते होंगे। इसको कहते हैं ना छत विछत करना। प्रॉपर ब्यूरियल वगैरह किसी का नहीं होता था, उनको म्यूटिलेट करके कहीं पर भी फेंक दिया जाता था। ठीक है। एग्जैजरेट तो होता है बढ़ा चढ़ा करना। रीसाउंड का मतलब होता है एको। कंस्पायर होता है षड्यंत्र करना। तो खुद सोचो। और एग्जैजरेट होता है बदतर करना। नहीं बेटा, बॉडीज को म्यूटिलेट किया जाता है, बॉडीज को शत विशत। देखते नहीं, कहते हैं पाकिस्तान से सोल्जर्स को बॉडी भेजा गया, म्यूटिलेटेड बॉडी, है ना। किसी की आंख निकाल लिए गए हैं, किसी का सर ही काट लिया गया है। ठीक है। कई बार ऐसा देखोगे कि जब बॉडीज आते हैं सोल्जर्स के, तो उसके पेरेंट्स को भी नहीं देखने दिया जाता है। अब होता है कि नहीं, हमें आखिरी बार उसका मुंह देखने दो, उसका मुंह ही नहीं है तो क्या देखोगे तुम। तो इसीलिए म्यूटिलेटेड बॉडीज आ जाते हैं ना। म्यूटिलेटेड मतलब होता है छत विछत। ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इरिगेट द डैश डेजर्ट लैंड। एरिड, इसका मतलब सूखा। ये पास्ट का सिनोनिम पूछा है, देखो, सूखा, ड्राई।
लश होता है जब भरपूर की बात होती है, वेजिटेशन इत्यादि से रिलेटेड। लश ग्रीन फील्ड यानी कि जिसको कहोगे भरपूर, और इसका मतलब हो गया, इसका ब्रैकेट में लिख देना ग्रीनरी एटसेट्रा। लश इसका सिनोनिम आप लिख सकते हो लग्जूरियंट। लग्जूरियस नहीं कह रही हूं मैं, विलासितापूर्ण नहीं, लग्जूरियंट। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन यानी भरपूर हरियाली वगैरह। और रस्टिक होता है बेटा गवार। हालांकि हम लोग गवार का मतलब कहते हैं अनपढ़ टाइप, नहीं, आप याद रखना इसका मतलब सिंपल हो गया। रस्टिक इज सिंपल। इसका सिनोनिम में बूरिश आता है, इसका एंटोनिम में सुआव, सोफिस्टिकेटेड, डेबनेर, ये सब आता है। तो यहां पे जो डेजर्ट है यानी जो रेगिस्तान है वो तो सूखा होगा ना, तो मीनिंग भी तो समझना पड़ेगा भाई, सूखा की बात कर रहा है, रेगिस्तान है इसीलिए। हो गया क्या? बुरिश गवार बेटा, गवार। और उसका एंटोनिम हो गया सुआव, सोफिस्टिकेटेड। ये रस्टिक का है, गवार। हो गया? नेक्स्ट आओ, आसनास और आसन जिसको कहते हो या योग पोस्चर्स primarily serve as a lubrication practice for the body's joint, muscles, ligament and other parts dash circulation। बूस्ट करेगा आपके सर्कुलेशन को, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करेगा। बूस्टिंग और अबेटिंग दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है। अबेट का मतलब होता है कम करना। जब फ्लावर्स ड्विंडल करते हैं ना तो वो मुरझा जाते हैं। और रिट्रेंच होता है कॉस्ट कटिंग। जब कंपनीज में रिट्रेंचमेंट चलता है तो सबसे पहले लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, तो रिट्रेंचिंग का मतलब होता है कॉस्ट कटिंग। हम लोग खाली एक ही चीज देखते हैं कि लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, तो हमें लगता है रिट्रेंचमेंट का मतलब सिर्फ एक ही चीज होता है, नौकरी से छटनी। ऐसा नहीं है, ठीक है? The fire damaged the utensils so much that it was impossible to retrieve them। फिर से जैसे आपका डेटा अगर डिलीट हो जाता है तो क्या करते हो, उसको रिट्रीव करते हो। रिट्रेस का मतलब होता है फिर से रास्ता, इसको ट्रेस करना, फिर से ट्रेस करना। ट्रेस मतलब क्या होता है, खोजना, खोज निकालना। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। रिट्रैक्ट होता है मुकर जाना। जैसे देखते हो कई नेता अपना भाषण देते हैं और फिर अपने स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट कर जाते हैं, मैंने नहीं बोला। रिट्रीव होता है, री का मतलब होता है फिर से प्राप्त करना। तो इतना खराब हो चुका था, यूटेंसिल्स इतना डैमेज हो गया था कि फिर से उसको रिट्रीव नहीं किया जा सका। क्या? ट्रेस करना, ट्रेस मतलब पता लगाना, पता थोड़ी लगाना, प्राप्त करना। रिट्रेस का मतलब होता है फिर से उसको पता लगा लेना। ठीक है? नेक्स्ट आओ, हो गया?
पीछे हट जाना इज रिट्रैक्ट. नेक्स्ट, I could sense the dash between husband and wife. Disharmony, इसका मतलब असहिष्णुता यानी कि डिसएग्रीमेंट. इसका एक सिनोनिम याद है ना, नो लव लॉस्ट. इसका मतलब एनमिटी हो गया. जैंगलिंग होता है ना, जो टिन का आवाज नहीं होता जब कोई मेटल किसी दूसरे मेटल से टकराता है ना, द साउंड that a metal makes with another. No love lost, sorry, no love lost. Another metal, जो टन टन का आवाज होता है. ठीक है, इसका मतलब लाउड होगा एंड अनप्लेजेंट. और रॉकस साउंड कमिंग फ्रॉम द अदर हाउस, लाउड और अनप्लेजेंट, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा. और ट्यून में नहीं होना, ट्यूनलेस होना है ना, लय में नहीं होना, ट्यून में नहीं होना, ट्यूनलेसनेस. तो किसी दो के बीच में आप सेंस कर रहे हो तो डिसहार्मनी यानी डिसएग्रीमेंट, अच्छा रिलेशन नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं. अरुणिमा डैश अ लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम. गेट्स अबाउट होगा, गेट्स अबाउट. इसका मतलब लिख लेना, ये भी फ्रेजल वर्ब है, टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस. अगर मैं कहूं आई डोंट गेट अलोंग विथ हिम, यानी हम दोनों की नहीं बनती. गेट अलोंग का मतलब लिखो, गेट अलोंग का मतलब इन फ्रेंडली टर्म्स. गेट अलोंग इज इन फ्रेंडली टर्म्स. Our soldiers will get after the enemies. इसका मतलब अटैक होता है, अटैक और गो आफ्टर. गेट ऑन टू प्रोग्रेस. हाउ इज द वर्क गेटिंग ऑन, यानी काम कैसा प्रोग्रेस कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट. ऑल माई एफर्ट्स वेंट इन वेन, बेकार चला गया सारा एफर्ट. द प्रोजेक्ट ऑन विच आई वॉज वर्किंग फॉर द लास्ट 2 months हैज फेल्ड एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन. यानी कि जहां से शुरू किया वहीं, बैक टू द स्टार्टिंग. इन द 7th heaven, वेरी हैप्पी. ऑन द फ्लाई, यानी कि जब आप काम चल रहा हो या इन प्रोग्रेस में हो उस समय. वाइल इन प्रोग्रेस और मोशन जिसको कहोगे, वाइल इन प्रोग्रेस. द वर्क इज ऑन द फ्लाई, यानी कि अभी चल रहा है. एंड अराउंड द बेंड, देखते हो जब भी कोई रास्ते में बेंड आता है तो एक बार तो कंफ्यूज हो जाते हो कि कहीं उधर से कुछ आ ना रहा हो. तो अराउंड द बेंड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड. देखो हो गया, हम लोगों ने 50 खत्म कर लिया है. 50 ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है. केडी लाइव में मैं सारा डाल दूंगी, जितना भी आज कराया है सबका PDF डाल दूंगी. ठीक है, और ढंग से पढ़ो. वी विल मीट अगेन. इतना लंबी क्लास फिर से नेक्स्ट संडे होगा.
नेक्स्ट संडे नहीं करना, खाली ग्रामर ग्रामर पढ़ के चले जाना है। तो फिर आप देख लो, फिलिंग द ब्लैंक्स टोटली अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है, इसीलिए यू विल हैव टू वर्क हार्ड बेटा। 1300 का मैं जा रही हूं, समोसे खाऊंगी अकेले। यस, चलो बाय।